हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं शिव पुराण कथा। आज की वीडियो में आप सुनेंगे रुद्र संहिता का संपूर्ण युद्ध खंड की कथा। रुद्र संहिता युद्ध खंड प्रारंभ। तारकासुर का वध हो जाने पर तारक के 3 पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उनमें विद्युन्माली और तारकाक्षु तथा छोटा कमलाक्ष था। ये तीनों महान बली, जितेंद्र और देवद्रोही थे। तीनों ने सुमेरु पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। उनके हजारों वर्ष घोर तपस्या करने पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्हें प्रणाम करके हुए बोले, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो सभी प्राणियों से अवध्य कीजिए। हम अजर अमर रहकर और निर्विघ्न रहकर चाहे तो त्रिलोकी का वध करे, ऐसा वर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने शंकर जी का स्मरण करने के कहा, तुम अमरता छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांगो, क्योंकि कोई भी प्राणी अमर तो होता ही नहीं। फिर वे दैत्य बोले, हे प्रभु, हमारे पास ऐसा कोई दुर्ग नहीं जिसमें शत्रु न प्रवेश कर सके। ऐसे 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए। उनमें धन संपत्ति के सभी सुखदायक साधन हो तथा वह देव दानवों के द्वारा तोड़ा ना जा सके तथा अजय हो। तब तारकाक्ष ने स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का तथा विद्युन्माली ने लोहे के पुर के निर्माण की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही हो, और कहा कि तुम शिव जी के अतिरिक्त अन्य से मारे भी नहीं जा सकोगे। ब्रह्मा जी ने उनके लिए तीनों पुरों के निर्माण का आदेश दिया। तीनों पुर उनकी मांग के अनुसार निर्माण हो गए। एक स्वर्ग में, एक आकाश में, एक पृथ्वी पर स्थित हुए। तारक के हुए तीनों पुत्र अपने अपने पुरों में आनंद भोग करने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान से वे महान ऐश्वर्य का भोग करने लगे तथा एक छत्र राज्य करने लगे। उन्होंने त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तब तो त्रिपुरा के तेज से दुखित हो देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपना कष्ट सुनाया। ब्रह्मा जी ने उन्हें शंकर जी के पास जाने की आज्ञा दी। तब दुखी देवता शंकर जी के पास पहुँचे और नमस्कार करके बहुत स्तुति की। हे हिरण्यगर्भ, हे सर्वव्यापक, आपको नमस्कार है। हे प्राणियों के संहार करता, हे अमित तेज वाले, आपको नमस्कार है। इस प्रकार जब इंद्रादिक ने स्तुति की तो शंकर जी के पूछने पर देवता बोले, हे महादेव जी, तारकासुर के तीनों पुत्र ने हम सब देवताओं को पराजित कर दिया है। त्रिलोकी को वश में करके हमें उखाड़ फेंका है। हे प्रभु, जब तक त्रिपुर का नाश नहीं होता तब तक हमारे लिए कोई नीति निर्धारित कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने देवताओं से कहा, ये तीनों असुर मेरे भक्त हैं तथा धर्म का पालन करने वाले हैं, अतः मैं उन्हें मार नहीं सकता। तुम इसके लिए विष्णु भगवान के पास जाओ, उनका जो विचार हो वह कीजिए। फिर देवता ब्रह्मा जी के साथ विष्णु के पास गए, उनसे सारा वृतांत कहा। विष्णु जी ने सभी बातें सुनी और कहा, तुम यज्ञ का अनुष्ठान करो। देवताओं ने यज्ञ किया। उस यज्ञ से एक महान शरीर वाले शूल आदि धारण किए हजारों भूतगण पैदा हुए। उन कालाग्नि के समान रुद्र रूप भूतों से विष्णु ने कहा, तुम त्रिपुरों का नाश करो। विष्णु की आज्ञा से वे भूतगण वहां गए, परंतु पैरों में प्रवेश करते ही वे सभी उन असुरों के प्रभाव से भस्म हो गए। बचे हुए भूतों ने विष्णु जी से निवेदन किया। तब विष्णु जी ने कहा कि इन असुरों के द्वारा शिव पूजन तथा धर्म कर्म किया जाता है, अतः ये अवध्य है। इनका प्रथम धर्म और शिव पूजन नष्ट करो, तब कार्य बनेगा। फिर उन्होंने देवगणों को भेज दिया और स्वयं इनके हित चिंतन में लग गए। इसके पश्चात भगवान ने एक नास्तिक पुरुष को प्रकट किया, जिसके मलिन वस्त्र थे और सिर मुड़ा हुआ था। उसका नाम प्रभु ने नास्तिक रखा। उसके एक हाथ में काठ का पात्र था और दूसरे हाथ में झाड़ू थी। वह अपने हाथ में खुला वस्त्र लिए, मुख में वस्त्र लपेटे विष्णु भगवान के सामने खड़ा हो गया। विष्णु जी ने कहा कि तुम मेरे अंग से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम मेरे कार्य करने के योग्य हो। तुम्हारा मुख्य नाम अहिरन
होगा। तुम बड़े मायावी हो, अतः तुम 26,000 श्लोकों वाले ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्ण आश्रम धर्म से विवर्जित हो, इसमें अपभ्रष्ट शब्द भी भरे हो तथा कर्म विवाह आदि भी वर्णित हो। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने अनेक शिष्य भी बनाए। उन्हें वही मायामय अपना शास्त्र पढ़ाया। अब उनके 4 शिष्य हो गए। उन चारों ने पाखंड धर्म अपनाया, हाथों में पात्र ले, नाक पर कपड़ा लपेटे इधर उधर विचरने लगे, हाथ में छोटी सी झाड़ू ले ली और जीव सिंहा के भय से धीरे धीरे पैर रखने लगे। इसके पश्चात उन्होंने त्रिपुर के नगर को प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने अपनी माया फैला दी और बालकों को मोहित किया, परंतु शिवजी के प्रभाव के कारण वहां उनकी माया सहज ही नहीं फैल सकी। तब नारद जी ने उनके साथ त्रिपुर के नगर में गए और त्रिपुरपति से मिले। तब मोहित होकर त्रिपुराधीश उन ऋषि मुनियों से दीक्षित हो गया। सभी त्रिपुरा वासी भी उस मुंडी से दीक्षित हो गए। इस प्रकार सारा त्रिपुर उनके द्वारा क्षण मात्र में मायामय हो गया। जब त्रिपुरासुर ने शिव चर्चा त्याग दिया और सारा धर्म नष्ट हो गया तो लोग दुराचारी हो गए। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर महेश्वर की वंदना की। वही इंद्र ब्रह्मा आदि देवता भी प्रार्थना करने लगे। सभी की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव नंदी पर चढ़कर वहां प्रकट हुए और देवताओं से बोले, मैंने दैत्य का अधर्म जान लिया है, अतः अब मैं उसका वध कर दूंगा। परंतु वे असुर अभी भी मन से मेरे दृढ़ भक्त थे, परंतु उत्तम धर्म का त्याग किया है, अतः मैं उनका वध अवश्य करूंगा। अन्यों का वध विष्णु भगवान करेंगे। इस पर विष्णु जी कुछ उदास हो गए। उस समय ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर शंकर जी से प्रार्थना की, प्रभु आप समर्थ है, आपको कोई पाप भी नहीं लगता, आप ही सभी असुरों का नाश कीजिए। मैं आपका प्रजापति हूँ, पुरोहित हूँ, विष्णु भगवान युवराज है, इंद्र आज्ञा पालक सेवक है, सभी देवता आपके वर्षवती है, आप हमारे तथा विश्व के सम्राट है। इस पर शंकर जी ने कहा, हे देवो, तुमने मुझे सम्राट कहा है, परंतु मेरे पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है, न रथ है, न अश्व, न धनुष, न बाण, अतः मैं संग्राम कैसे करूंगा। यह सुनकर सभी ब्रह्मादिक देवता प्रसन्न हो गए और वे बोले, आप युद्ध के लिए तैयार हो तो हम सभी आपके रथादि रूप हो जावेंगे। ऐसा कहकर वे सभी लोग हाथ जोड़ते हुए शिव जी के सामने खड़े हो गए। तब शिव जी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, दिव्य सारथी और धनुष बाण लाओ। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न होकर विश्वकर्मा के पास पहुँचे। विश्वकर्मा ने विष्णु जी की आज्ञा से शिव के लिए सुंदर दिव्य रथ निर्माण किया। वह रथ सर्वभूतमय सुवर्ण का था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य तथा बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। 12 तारे तो उसके दाहिने पहिए में लगे और 16 कलाएं उसके बाईं और पहिए में जड़े हुए थे। उनमें 12 आदित्य और चंद्रमा की 12 कलाएं उसके दाएं और लगी हुई थी। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं उस रथ में लगी हुई थी। ब्रह्मा विष्णु की आज्ञा से वह रथ विश्वकर्मा ने बड़ा अद्भुत बनाया था। जब इस प्रकार वह दिव्य रथ तैयार हो गया तब ब्रह्मा जी ने उसमें वेद रूपी घोड़े जोड़े शिव जी को विराजमान कराया। तब शिव जी उस रथ में बैठकर त्रिपुर के सम्मुख जा पहुँचे। रथ में बैठे महेश्वर ने देवों से कहा, तुम चिंता मत करो, जो दिव्य पशु पत व्रत करेगा उसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। सभी देवता प्रसन्न हुए। वे सभी जय जयकार करने लगे। शंकर पार्वती के साथ त्रिपुर वध को चल दिए। सभी देवता हाथी, घोड़े, रथ, सिंह, वृषभ आदि पर बैठकर उनके साथ चले। आकाश से सिद्ध चारण उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। तभी शिव के असंख्य गण तीनों पुरों में जाकर प्रवेश करने लगे। जब शंकर भगवान उस रथ पर आरूढ़ हुए तो उनका बाण ही नहीं चला। वे काफी समय तक वैसे ही खड़े रहे। तब आकाशवाणी से ज्ञात हुआ कि
आपने गणेश जी की पूजा नहीं की है। अतः गणेश जी एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर ही उसमें विघ्न डाल रहे हैं। फिर तो शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया तो गणेश जी प्रसन्न हो मार्ग से हट गए। शंकर जी ने धनुष बाण चढ़ाकर पाशुपत अस्त्र से संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की। राक्षसों ने निरादर से शिव की ओर देखा तो तभी सभी देवों ने कहा कि हे प्रभु, इसे मारिए। तभी सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान अग्निवत वाणों ने त्रिपुर वासियों को दग्ध कर दिया। सैकड़ों हजारों की असंख्य में दैत्य भस्म होने लगे। दैत्यों में शिव की पूजा न करने पर हाहाकार मचने लगा। जब तारकाक्ष भस्म होने लगा तो भक्ति पूर्वक शंकर जी की ओर देखने लगा और बोला, हे शिव, यह तो हम जानते ही थे कि आप ही हमें भस्म करेंगे। बड़े बड़े मुनियों की से यह हमारी मृत्यु है। अब यह प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतरों में हमारी बुद्धि आप ही में लीन रहे। मैं नामक दैत्य को छोड़कर सभी स्थावर जंगम उसमें भस्म हो गए। बाद में वे तीनों ही शिव की कृपा से शिव जी के गण हुए। तब शिव जी को प्रसन्न देखकर उनकी कृपा से बचा हुआ यह मैं नामक दानव भी वहां आया और शिव जी को प्रसन्न जानकर सभी देवताओं को प्रणाम किया तथा शिव जी से हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने कहा, तुम वर मांगो। उसने शिव जी से भक्ति मांगी। शिव जी ने तथास्तु कहकर उसे दृढ़ भक्ति दी। वह शंकर जी की आज्ञा से वितल लोक में वास करने लगा। इसके बाद मुंडे भी वहां आए और शंकर जी की स्तुति करने लगे। वे शिव भक्ति नष्ट कर अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप करने लगे। जब विष्णु भगवान ने उन्हें समझाया कि तुम चिंता न करो, यह सारा वृतांत मैंने शिव जी को बता दिया है और उनकी आज्ञा से ही यह सब किया गया है। तुम्हारी कुगति नहीं होगी, परंतु जो मनुष्य कलयुग में तुम्हारे इस मत को मानेंगे उन्हीं की दुर्गति होगी, इसमें संदेह नहीं है। अब तुम मरुभूमि में जाकर निवास करो। तब वे शिव को प्रणाम करके मरुभूमि को चले गए। फिर सभी ने प्रेम सहित शंकर पार्वती तथा गणों की पूजा की और अपने लोक को चले गए। एक समय देवगुरु बृहस्पति तथा देवराज इंद्र कैलाश पर शंकर जी के दर्शन करने गए। शंकर जी उनकी परीक्षा के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धरकर उनको रास्ते में ही रोक कर खड़े हो गए। इंद्र उन्हें पहचान न सके और उनका परिचय पूछते हुए पूछा कि शंकर भगवान अपने स्थान में है या नहीं, या कहीं गए हैं। इस पर तपस्वी ने कुछ नहीं कहा। इंद्र ने ऐश्वर्य गर्व में उसे घूरक कर फिर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता? मैं तुझे अभी इस वज्र से मार देता हूँ, फिर देखूंगा कि तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करेगा। ऐसा कहकर ज्यों ही उसने मारने को व्रज लिया त्यों ही शिव ने उसका हाथ व्रज सहित स्तंभित कर दिया। इंद्र ने जब उन्हें देखा तो लगा कि यह दिगंबर अपने तेज से मुझे जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के दुख का अंत न रहा, परंतु उन्हें प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने यह पहचान लिया कि यह शंकर भगवान है। अतः वे प्रणाम करने लगे और स्तुति की। फिर इंद्र को भी शंकर जी के चरणों में गिराया, पुनः प्रार्थना की कि हे दीनानाथ, हे महादेव जी, अपना क्रोध शांत कर इंद्र के अपराध को क्षमा कर दीजिए। तब शंकर जी गंभीर वाणी में बोले कि मैं अपने क्रोध को कहाँ स्थापित करूं। तब बृहस्पति जी बोले, प्रभु, भक्तों पर सदा दया ही करनी चाहिए। तब भगवान शंकर ने बृहस्पति जी से कहा कि तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है, उससे मैं तुम्हें जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की क्रोधाग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। तब शंकर भगवान ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में डाल दिया। इस पर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बृहस्पति तथा इंद्र अपने स्थान को चले गए। जब शिवजी ने अपना वह क्रोध समुद्र में डाल दिया तो उससे वहां एक बालक उत्पन्न हो गया
और वह गंगा सागर में संगम में बैठकर जोर से रुदन करने लगा। उसके रुदन से संसार व्याकुल हो गया, लोकपाल और समस्त चराचर जगत चलायमान हो गए। शंकर जी के उस पुत्र का रुदन सुनकर व्याकुल होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे पितामह, बड़ा भयंकर समय उपस्थित हो गया है, आप इसका शीघ्र नाश कीजिए। तब ब्रह्मा जी यह सुनकर उस समुद्र तट पर गए और ब्रह्मा जी को देखकर समुद्र ने प्रणाम किया तथा उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में डाल दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बताओ कि यह बालक किसका है। तब सागर ने कहा, हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता कि यह बालक किसका है, परंतु यह सागर संगम में पैदा हुआ है। आप इसके जात कर्म संस्कार कीजिए। इधर तो सागर ऐसा कह रहा था, उधर वह बालक ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर उनको आकर्षित कर रहा था। उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि ब्रह्मा जी के आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से गला छुड़ाया और सागर से बोला, हे सागर, तुम्हारे पुत्र का जातक कर्म कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण से इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है, अतः इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी महापराक्रमी होगा। यह युद्ध में कार्तिकेय के समान धीर और सर्व विजयी होगा। यह बालक दैत्यों का स्वामी होगा। यह पराक्रम से विष्णु को भी जीत लेगा। यह शंकर जी को छोड़ सभी से अवध्य होगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सुंदरी तथा सौभाग्यशाली होगी। इसके पश्चात सागर ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और उसे दैत्यों का राजा बनाया। काल नेमी की कन्या से उसका विवाह कराया। विवाह में खूब उत्सव मनाया गया। स्त्री के साथ सानंद वह जलंधर असुरों पर राज्य करने लगा। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था तो भृगु जी वहां आए। उनसे प्रणाम पूर्वक जलंधर ने पूछा, हे गुरुजी, यह राहु का सिर किसने काटा है। भृगु जी ने बताया कि समुद्र मंथन करके देवता और दैत्यों ने जो अमृत निकाला था उसे देवों की पंक्ति में छिपकर राहु ने पिया था। तब देवराज इंद्र के हिमायती विष्णु ने ही इसका सिर काटा था। यह सुनकर जलंधर के नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने दूत घमस्कर को बुलाया और उसे इंद्र की सभा में संदेश देकर भेजा। उस चतुर दूत घमस्कर ने इंद्र की सभा में जाकर जलंधर के शब्दों में ही कहा, हे अधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्न क्यों ले लिए हैं। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधाम, तेरे लिए यह बड़ा भारी भय होगा और मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य विध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों और आपको कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की। इसलिए मैंने सभी रत्न ले लिए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। यह सुनकर दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सारा हाल सुनाया। दूत के द्वारा यह सुनते ही दैत्यराज जलंधर क्रोध से कांपने लगा तथा क्रोध के मारे होठ फड़फड़ाने लगा। फिर से सभी दिशाओं और पाताल तक के दैत्य आकर इकट्ठे हो गए। इंद्र की पुरी पर चढ़ाई करने गए। नंदनवन में दैत्य सेना जाकर उतरी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। सभी देवता युद्ध स्थल में आए। घोर युद्ध हुआ। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपने मृत संजीवनी विद्या से मरे हुए असुरों को जिंदा कर रहे थे तथा देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर झिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोधित होकर शुक्राचार्य से कहा कि मेरे हाथों से मरे देवता कैसे जिंदा हो रहे हैं, तब जबकि जिलाने वाली विद्या केवल आपके पास है। शुक्रा जी ने कहा कि बृहस्पति द्रोणागिरी से बूटी लाकर देवों को जिंदा कर रहे हैं। मेरी बात की सत्यता के लिए आप मैं यदि शक्ति
हो तो द्रोणागिरी को समुद्र में फेंक दो। दैत्य ने ऐसा ही किया। तब तो गुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध करने से रोक दिया और कहा कि तुम अब युद्ध में विजयी नहीं हो सकते, अतः युद्ध रोक दो। पहले इंद्र ने जो शिव का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता व्याकुल हो गिरी कंदरों में जाकर छिप गए और जलंधर दैत्यों के साथ अमरावती में घुस गया। भयभीत देवता वैकुंठ लोक में विष्णु जी के पास गए, उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवताओं की स्तुति सुनकर करुणामय विष्णु जी बोले, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं शीघ्र ही युद्ध में उस जलंधर को देखूंगा। फिर विष्णु गरुड़ पर बैठ युद्ध को जाने के लिए तैयार हुए। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र कन्या लक्ष्मी ने कहा, नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय भक्त हूँ तो मेरे भाई जलंधर को आप युद्ध में न मारे। इस पर विष्णु भगवान ने कहा, यदि आपकी ऐसी ही प्रीति है तो मैं अपने हाथ से जलंधर को नहीं मारूंगा, परंतु मैं युद्ध में अवश्य जाऊंगा। फिर विष्णु जी ने देवताओं के साथ युद्ध भूमि में गए। जलंधर और विष्णु भगवान का घोर युद्ध हुआ। उस दैत्य ने विष्णु भगवान को कठोर वचन कहकर उन पर आक्रमण किया। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता भागने लगे। गरुड़ पर चढ़े हुए विष्णु जी देवों को भयभीत जान आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग धनुष उठा जोर से शब्द किया। त्रिलोकी चकित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों का सिर काट दिया। फिर विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। असुर ने क्रोधित होकर गरुड़ के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। साथ ही क्रोध से उसने विष्णु जी के छाती में भी एक तीक्ष्ण प्रहार किया। विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी। जलंधर भी बाणों की वर्षा करने लगा। उसने विष्णु का धनुष काट दिया तो विष्णु जी ने गदा हाथ में ले ली, परंतु अग्नि के समान अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य चलायमान न हुआ। उसने एक त्रिशूल विष्णु पर छोड़ा। विष्णु भगवान ने शिव के स्मरण द्वारा उसका भेदन कर दिया। फिर दुष्ट ने उनकी छाती पर मुक्का मारा। फिर दोनों बाहुओं और मुक्कों से बाहु युद्ध करने लगे। बहुत देर बाद मायावी वाणी में भगवान ने बहुत देर तक युद्ध करते हुए कहा, हे दुर्मद श्रेष्ठ दैत्य, तू धन्य है जो इतनी देर तक युद्ध करने पर भी बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू मुझसे वर मांग। इस प्रकार मायावी विष्णु की वाणी सुनकर जलंधर ने विष्णु भगवान से कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ और अपने कुटुंबियों सहित मेरे घर में निवास करें। भगवान ने कुछ खेद में होकर तथास्तु कह दिया। भगवान विष्णु तब देवताओं के साथ जलंधर के पुर में निवास करने लगे। लक्ष्मी सहित देवताओं के साथ विष्णु को अपने यहाँ देखकर वह भारी प्रसन्न हुआ। फिर तो वह सभी देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे सबको लेकर पृथ्वी पर आ गया। निशुंभ को पाताल में स्थापित किया। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, मनुष्य आदि सबको जीतकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। इस प्रकार उसके धर्म पूर्वक शासन करने पर देवता लोग क्षुब्ध रहने लगे। वे सभी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। तब भक्तों का भला करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर वहां भेजा। वहां सभी देवता इंद्र सहित उनकी ओर उत्कंठा से देखने लगा। फिर उनके दुख सुनकर तथा देवताओं को आश्वस्त करके नारद जी जलंधर की सभा में गए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करते हुए हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ कैसे आए हो? मेरे योग्य जो कार्य हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी ने कहा, हे महाबुद्धिमान राक्षस राज, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजन में कल्प का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा है। यह वन चिंतामणि से प्रकाशित रहता है और वह वन बड़ा ही अद्भुत सर्व
सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ शंकर को भी स्थित देखा है। उनको देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि उनके समान त्रिलोकी में कोई समृद्धिशाली नहीं है। परंतु हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया। उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आ गया था। दैत्यराज ने प्रसन्न होकर नारद जी को समृद्धि दिखाई। उसके वैभव को देखकर नारद जी ने उसकी खूब प्रशंसा की। ब्रह्मा जी के हंसमय विमान को लेकर आ गए हो तथा पृथ्वी पाताल के जितने भी रत्न है उन्हें तुम ले आए हो, इससे मैं भारी प्रसन्न हूँ। परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, उसके बिना सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। यह सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया और कहने लगा कि ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी देवी पार्वती बड़ी मनोहर है। उनके समान सुंदरी कोई नहीं है। उसकी उपमा तीनों लोकों में नहीं है। तभी देवर्षि नारद देव कार्य की इच्छा से आकाश मार्ग से चल दिए। नारद के चले जाने पर जलंधर ने एक अपने राहु नामक दूत को कैलाश पर्वत पर भेजा। वहां पर नंदी ने उसे द्वार पर रोका, परंतु वह जबरदस्ती शिव सभा में पहुंच गया। वहां उसने दैत्यराज का संदेश सुना दिया कि शिव की भार्या पार्वती को जलंधर ने मंगाया है। यह सुनते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष निकला, जिसका मुख सिंह के समान था। वह दौड़कर राहु को खाने लगा। राहु बड़े वेग से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। राहु ने शिव जी से शरण मांगी। शिव ने उसे छुड़ा दिया, परंतु वह पुरुष शिव से बोला, प्रभु मुझे भूख लगी है। शिव ने कहा, तुम अपने हाथ पैर का मांस खाओ। उसने ऐसा ही किया। इससे उसका सिर मात्र ही शेष रह गया। शिव जी उसकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हुए और उसे द्वार पर कीर्ति मुख नामक गण बनाकर स्थित किया। तब वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और वह अपना नया जन्म जानकर धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की सभी चेष्टाएं कही। यह सुनकर दैत्यवर जलंधर ने दैत्य सेना सजाने की आज्ञा दी। काली नेम और शुंभ निशुंभ सभी महाबली दैत्य युद्ध को तैयार हुए। सभी दिशाओं से करोड़ों करोड़ दैत्य निकल पड़े। इस प्रकार सिंधु पुत्र युद्ध करने को निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए। उनके आगे अनेक अपशकुन हुए। शुक्राचार्य तथा छिन्न सिर वाला राहु सामने आए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह चलता ही गया। इधर देवगण शिवजी के पास पहुंचे। उन्होंने पूरा हाल कह दिया। यह भी कहा कि प्रभु विष्णु जी भी उसके अधीन होकर उसके घर में लक्ष्मी सहित निवास कर रहे हैं। अब देवता भी वहां रह रहे हैं। वह महाबली युद्ध करने आपके पास आ रहा है, अतः अब आप उसे अवश्य मार डालिए। तब शंकर जी ने विष्णु भगवान को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं मारा? बैकुंठ छोड़ उसके घर क्यों निवास करते हैं? विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारा अंश तथा लक्ष्मी का भ्राता जानकर मैंने उसे नहीं मारा था। वास्तव में वह बड़ा वीर तथा अजय है। मैं उसकी वीरता से मुग्ध होकर ही उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के वचनों को सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी हंस पड़े और बोले, हे विष्णु, मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मार दूंगा। इसी समय दैत्यों का भारी कोलाहल हुआ। उन्होंने भी अपने गणों को युद्ध करने का आदेश दिया। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख आदि के नाद से पृथ्वी कांपने लगी। मृतक हाथी घोड़े पैदलों से पहाड़ सा बन गया। रक्त मांस से कीचड़ बन गई। दैत्यों के आचार्य शुक्राजी दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या से झिलाने लगे। तब भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उनके मुख से एक भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों बाहें ताल वृक्ष के समान थी। यह युद्ध भूमि में जाकर
कर सभी असुरों को चबाने लगी और शुक्राचार्य के पास पहुंचकर उन्हें अपनी योनि में छिपा लिया। वह स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने पर दैत्य मलिन मुख हो गए। वे युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। निशुंभ, कालिनेमी आदि वीरों ने भागते हुए वीरों को रोका। गणेश, कार्तिकेय आदि गणों के साथ उन दैत्यों ने भारी युद्ध किया। इस समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने शुंभ, निशुंभ, कालिनेमी आदि गणों को पराजित कर दिया था। यह देखकर सागर का पुत्र जलंधर एक रथ पर सवार हो युद्ध में आया। उस रथ पर एक लंबी पताका लगी हुई थी। वह घोर गर्जन करने लगा। फिर जलंधर ने बाणों की वर्षा से कुहारा सा उत्पन्न कर दिया। उससे पृथ्वी आकाश सब ढक गया। उसने नंदी, गणेश आदि को बाणों से छेद दिया। कार्तिकेय ने एक शक्ति के द्वारा उसे धराशाही कर दिया, परंतु क्रोधाविष्ट हो उठ कर गदा से प्रहार करने लगा। गणेश तथा नंदी व्याकुल हो धराशायी हुए तथा वीरभद्र का सिर फट गया। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण युद्ध भूमि से भागने लगे। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर जी नंदी पर चढ़कर उस युद्ध भूमि में आए। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य लोग भागने लगे। तब हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ जलंधर शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके वीर गण भी शंकर जी की ओर दौड़े। उसके बाण जाल को शंकर जी ने काट दिया। खड़ग रोमा दैत्य को शंकर जी ने फरसे से काट दिया। वल्लाह का भी सिर काट दिया। वो शिव जी के बैल ने ही मार भगाया। जलंधर ने अपने शुंभादि दैत्यों को धिक्कारा, परंतु वे भयभीत हुए लड़ने ही नहीं आते थे। तब क्रुद्ध जलंधर ने अस्त्र बाणों की वर्षा से शिव जी को भेद डाला। शिव जी उसके सभी बाणों को काटते रहे। उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र आदि सभी को काट दिया। 7 बाणों से तीव्र आघात किया। धनुष काट जाने पर जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने गदा के भी टुकड़े कर दिए। तब जलंधर शिव का रूप बना पार्वती के पास पहुंचा। पार्वती को देख मार्ग में ही उसका वीर्यपात हो गया। गौरी उसे दानव जानकर अंतर ध्यान हो गई और सागर के तट पर चली गई। तब विष्णु पार्वती जी के पास पहुंचे। पार्वती जी ने कहा, क्या तुम्हें दुष्ट जलंधर का कृत्य मालूम है? विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे तुम्हारी कृपा से सभी कुछ मालूम है। फिर पार्वती ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण कर तुम उसकी पत्नी का पतिव्रत नष्ट करो। यह दैत्य तभी मरेगा। तब विष्णु भगवान जलंधर के नगर में जाकर उसके एक उद्यान में ठहर गए। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वहाँ काले रंग की फूलों की माला पहने उसके चारों ओर हिंसक जीव है। उसका नगर समुद्र में डूब रहा है। तत्काल वह स्वप्न पर विचार करने लगी। उसका मन नहीं लगता था, अतः वह सखियों के साथ अटारी पर आई। फिर उपवन में घूमने गई। वहां उसने मौनी तपस्वी को देखा। भयभीत वृंदा ने उस मौनी के गले में हाथ डाल दिया। इससे वृंदा को अभय हुआ। उसने मुनि को प्रणाम करके कृतज्ञता प्रकट की। फिर मुनि के पास 2 वानर आए। वे आकाश में उड़े और जलंधर का सिर तथा धड़ लेकर मुनि के पास आए। फिर पति को मृत जान वृंदा मूर्छित हो गई। अनेकों प्रकार का करुण विलाप करने लगी। फिर मुनि से कहा कि हे कृपानिधे, इस मेरे पति को आप जीवित कर दीजिए। और दैत्य भाव से मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनि ने कहा कि शिव के द्वारा मृत जलंधर जीवित होना कठिन है, परंतु शरणागत की रक्षा करना ही सनातन धर्म है। अतः मैं इसे जीवित कर देता हूँ। वह जीवित हो गया। यह सब विष्णु की माया थी। जलंधर को जीवित देख वृंदा बड़ी हर्षित हुई। उसने उठकर वृंदा का आलिंगन तथा चुंबन किया। फिर वह सूरत तथा संभोग में उसे विष्णु जानकर कहने लगी, हे पराई स्त्री से रमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को भारी धिक्कार है। मैंने तुम्हें जान लिया। तुम मायावी हो। तुमने जो मुझे 2 राक्षस दिखाए हुए कभी तुम्हारे स्त्री को हर लेंगे। यह सर्वेश्वर मुनि तुम्हारा साथी होगा।
तुम्हारी बंदर सहायता करेंगे, तुम महान दुखी होगे। ऐसा कहकर वे अग्नि में प्रवेश कर गई। उसका तेज पार्वती जी में प्रवेश कर गया। उधर जब गिरिजा अदृश्य हो गई तो भगवान शंकर चैतन्य होकर भारी क्रोध करने लगे। जलंधर शंकर जी के वाणों को काटने लगा, परंतु जब शंकर के वाण नहीं कटे तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ के पहियों से बांध ली। तब अपनी प्रिया का ऐसा कष्ट जानकर भगवान शंकर प्राकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए। उन्होंने तेजस्वी भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उसके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा नहीं हो सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ नहीं हुए। तब उन्हें धिक्कारते हुए शिव ने कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया। तुम पार्वती को मारते हो और युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इससे मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। तब ऐसा सुनकर जलंधर क्रोध से जल भुन गया। उसने शिवजी पर घोर बाणों की वर्षा की। तब शिवजी ने अपने चरणागुष्ट से बनाए हुए सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। एक घोर आवाज के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अंजन के पहाड़ के समान उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि रंग गई। शिवजी की आज्ञा से उसके रक्त तथा मांस से रौरव नरक में एक कुंड बन गया। इस प्रकार उस जलंधर को मरा देख सभी देवता, गंधर्व, सर्प आदि प्रसन्न हुए। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तब शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, यह जलंधर तो मेरा ही अंश था, यह तो मेरी सांसारिक लीला थी। तब सभी ने प्रसन्न हो विष्णु जी का वह चरित्र भी भगवान से कहा, जिस प्रकार उन्होंने वृंदा को मोहित किया था और वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई। देवों ने यह भी बताया कि विष्णु जी तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित है और शरीर में उसकी राख लपेटे हुए घूमते रहते हैं। आप उन्हें समझाइए, क्योंकि चराचर प्रकृति तुम्हारे अधीन है। यह सुनकर शंकर जी ने अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा, यह चराचर रूप जगत उसी माया के अधीन है, उसी में मोहित हो विष्णु जी काम के वश हुए है। महादेवी उमा त्रिवेदी की जननी है तथा परे है, वही मूल प्रकृति गौरा कहलाती है। अतः आप विष्णु जी के मोह को दूर कराने के लिए उन्हीं की शरण में जाइए। तब सभी देवता भगवती उमा के पास गए। उनके पास पहुंचकर प्रार्थना करने पर आकाशवाणी हुई कि मैं ही 3 गुणों से पृथक होकर सर्वत्र स्थित हूँ। सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी तथा तमोगुण से ज्योति रूपा हूँ। अतः सभी लोग उन मेरी शक्तियों के पास ही जाओ, वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करेंगी। तब सभी देवता गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सभी ने भक्ति पूर्वक उनकी प्रार्थना की। तीनों देवियां प्रकट होकर उन्हें कुछ बीज देकर कहने लगी, तुम इसे लेकर सब कुछ प्राप्त करोगे। सभी देवता उन्हें ले जाकर विष्णु के पास गए और वृंदा की चिता भूमि में डाल दिए। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। धात्री और तुलसी ने प्रीति की। विष्णु जी उन वनस्पतियों को देख प्रीति पूर्वक वैकुंठ को चले गए। वे पूर्वव्रत सुखी हो शंकर जी का चिंतन करने लगे। सनत कुमार जी बोले, हे मुने, अब तुम पाप नाशक शिव जी के दिव्य चरित्र को सुनो। विधाता के पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप थे। उन धर्मात्मा को दक्ष ने अपनी 13 कन्याएं प्रदान की थी। कश्यप जी की उन 13 पत्नियों में से एक का नाम धनु था, जो परम साध्वी, रूपवती तथा सौभाग्यवती थी। उसके बहुत पुत्र हुए। उनमें विप्रचित नामक एक पुत्र बड़ा बली था, पराक्रमी था। उसका एक पुत्र दंभमान हुआ, जो बड़ा विष्णु भक्त धार्मिक था। उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने शुक्राचार्य से कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेकर 1 लाख वर्ष तक पुष्कर में तप किया। उसके तप से तृप्त हुए देवता ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान के पास पहुँचे। विष्णु जी ने उन्हें समझाया कि डरो मत, मेरा भक्त दंभ नामक दानव पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, मैं उसे वरदान से निवृत्त कर दूंगा। यह सुनकर संतुष्ट हो देवता अपने लोक को चले गए। इसके उपरांत विष्णु भगवान वरदान देने पुष्कर में गए।
दंभ ने कहा कि मेरा पुत्र महापराक्रमी त्रिलोकी विजेता देवताओं को जीतने वाला हो। विष्णु जी उसे तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। समय आने पर उसकी पत्नी के गर्भ से कृष्ण का परम मित्र सुदामा आया। इसे पूर्व में राधा जी ने श्राप दिया था। पुत्र उत्पत्ति के बाद उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। उसकी बाल लीलाओं से माता पिता बड़े आनंदित हुए। शंखचूड़ ने भी पुष्कर में जाकर कठिन तप किया। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसे वरदान देने आए। ब्रह्मा जी ने जब उससे वर मांगने को कहा तो उसने वर मांगा कि मुझे देवता न जीत सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे श्री कृष्ण का अक्षय कवच दे दिया और उससे कहा, तू बद्री काक्ष में चला जा, जहाँ तुलसी तप कर रही है, तू उससे विवाह कर लेना, वह धर्मराज की कन्या है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। वह बद्री काक्ष में तुलसी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होकर उन दोनों समान गुण वालों का गंधर्व रीति से विवाह करा दिया। तब वह अनेक सुंदर सुंदर स्थानों पर जाकर तुलसी के साथ रमन करने लगा। इस प्रकार तुलसी के साथ विवाह करके वह शंखचूड़ अपने घर में आया। कुल गुरु शुक्राचार्य ने श्रेष्ठ आशीर्वाद दिए। देवता और दानवों का स्वाभाविक वैर कहकर उसका दान वेंद्र के पद पर अभिषेक किया। वह दैत्यों और दानवों की बड़ी भारी सेना लेकर इंद्र को जीतने के लिए गया। उस समय उसकी महान शोभा थी। इंद्र के साथ बड़ा भारी संग्राम हुआ। उसके तेज के आगे देव सेना भाग खड़ी हुई। देवता लोग गुफाओं और कंदराओं में जाकर छिप गए। महाप्रतापी शंखचूड़ ने देवताओं का हरण कर लिया। त्रैलोक्य उसके वश में हो गया। वह यज्ञ भाग छीन कर स्वयं ही इंद्र बन गया। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, कुबेर आदि सभी देवता उसके वश में थे। शंखचूड़ गोलोकवासी श्री कृष्ण का बड़ा भारी मित्र तथा भक्त था। वह पूर्व जन्म के श्राप से दानव योनि को प्राप्त हुआ था, लेकिन उसकी बुद्धि दानवों की सी न थी। सभी पराजित देवता ब्रह्मा जी के पास गए। सारा वृतांत उन्हें सुनाया। ब्रह्मा जी वैकुंठ लोक में उन्हें लिवाकर ले आए। सभी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। तब विष्णु भगवान ने कहा, यह सब कुछ मैं जानता हूँ। वह पूर्व जन्म का मेरा मित्र है, परंतु आपके लिए मैं शिव जी से भी परामर्श करूंगा, अतः आप चिंता न करें। विष्णु भगवान ब्रह्मादिक देवों को साथ लेकर शिवलोक में गए। वहां त्रिनेत्रधारी शिव को देखा। उनकी अपूर्व छटा थी। वे घनों से घिरे हुए थे। पार्वती जी के साथ रतनमय सिंहासन पर विराजमान थे। उन्हें देखकर विष्णु भगवान को महान प्रसन्नता हुई। वहां होने वाले नृत्य, गीत आदि को वे सुनने लगे। फिर वे देवाधिदेव की स्तुति करने लगे, हे प्रभु, हम शंखचूड़ से त्रस्त है, हमारी रक्षा कीजिए। हे गौरी, से आप प्रसन्न होइए और हमारा उद्धार कीजिए। तब शिवजी ने हरि से कहा, मैं शंखचूड़ को भली भांति जानता हूँ। वह राधा के श्राप से राक्षस हुआ है। वह श्री कृष्ण का मित्र है। शिव यह कह ही रहे थे, तभी राधा सहित कृष्ण जी वहाँ आए। उन्होंने शिव की अनुकूलता के लिए वंदना की। शिव जी प्रसन्न हुए। वे भय रहित हो आनंद को प्राप्त हुए तथा शिव ने शंखचूड़ को मारने का आश्वासन दिया। इसके बाद भगवान रुद्र ने शंखचूड़ के पास गंधर्वराज चित्ररथ को भेजा। उसका नगर महेंद्र और कुबेर के भवन के पास था। वहां पहुंचकर उस दूत ने कहा कि मेरा नाम पुष्पदंत है। तुम या तो देवताओं का अधिकार दे दो या मेरे साथ युद्ध करो। ऐसा कहकर शंकर जी का संदेश मैं लाया हूँ। जो विचार हो मुझसे कहो। उसने कहा, यह पृथ्वी वीर भोग्य है। मैं वीर हूँ, शंकर जी से युद्ध करूंगा। देवताओं का भाग नहीं लौटा सकता। मैं प्रातः काल ही रुद्र लोक की यात्रा करूंगा। यह सुनकर पुष्पदंत शिवजी के पास लौट गए और उन्हें सारा वृतांत निवेदन किया। यह सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने वीर भद्रादि गणों तथा भद्रकाली आदि को बुलाकर शंखचूड़ का वध करने की आज्ञा दी। स्वयं भी अपने वीर गणों के साथ चल दिए। उनके साथ 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, नल कुबेर,
सभी पार्षद तथा 100 भुजा वाली देवी भद्रकाली आदि सभी चले। काली की जिह्वा 1 योजन तक लपलपा रही थी। उसके हाथ में खपर था। वह आकाश स्पर्श त्रिशूल तथा 1 योजन लंबी शक्ति लेकर चल रही थी। उनके साथ 3 करोड़ योगिनी थी तथा 3 करोड़ डाकनी थी। चलते चलते चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे शिव जी ने अपना आसन जमाया। उधर शिवदूत पुष्पदंत के चले जाने पर शंखचूड़ ने सारा वृत्तांत पूर्व में जाकर तुलसी से कहा कि मैं कल बड़े सवेरे ही युद्ध को जाऊंगा। रात में उसने पति से अनेक बातें की। दोनों स्त्री पुरुष कीड़ा करते हुए सुख के सागर में मग्न हुए। प्रातः काल उठकर उसने पुत्र को राज्यभार सौंपा और उसे भार्या तुलसी के अधीन किया। फिर रोती हुई प्रिया को समझा बुझाकर सेनापति को बुलाकर सेना तैयार कराई। क्षण भर में ही उसके दुर्मत वीर युद्ध के लिए तैयार हो गए। उसने 3 लाख और छोहिनी सेना को साथ में लिया। उसने भी पुष्प भद्रा नदी के तट पर अच्छे वट के नीचे डेरा डाला। वहां उसने शिव जी की सेना का निरीक्षण किया। तब दानवेंद्र ने शिव जी के पास अपना दूत भेजा और कहा कि मैं शंखचूड़ आ गया हूँ, क्या इच्छा है? शिव जी ने दूत से कहा कि तुम अपने स्वामी से कहो कि देवताओं से वैर त्याग कर उनसे संधि कर लो, उनका राज्य उन्हें दे दो। प्राणियों का विरोध बुरा होता है, तुम शुद्ध कश्यप की संतान हो। तब दूत ने कहा कि हे प्रभु, आपने जो कुछ भी कहा वह सत्य है, परंतु सारे दोष असुरों के ही नहीं है। आप देवताओं के पक्षपाती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप सबके ईश्वर है। तब शंकर जी ने कहा हम तो भक्तों के अधीन है। देव कार्य में युद्ध करने में मुझे कुछ भी लज्जा नहीं है। तब दूत शंखचूड़ के पास गया। शंखचूड़ को शिव जी की सभी बातें दूत ने कह सुनाई। शंखचूड़ ने युद्ध को ही उचित समझा और उसने फौरन अपने वीरों को युद्ध की आज्ञा दे दी। इधर सर्वेश्वर शिव जी ने भी अपने सेना और देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरणा दी। स्वयं भी तैयार हुए। अनेक प्रकार के रणबांध बजने लगे। दोनों पक्षों के वीर भयानक मार काट करने लगे। महेंद्र का वृष पर्वा के साथ युद्ध होने लगा। दंभ के साथ विष्णु, कालासुर के साथ काल का, गोकर्ण से हुतासन, काले से कुबेर, मला से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम, काल बिंबक से साथ वरुण युद्ध करने लगे। अभी तक पुत्रों सहित शिवजी वृक्ष मूल में बैठे रहे। उधर सारी सेना निरंतर युद्ध करती रही। अनेक आयुधों का प्रहार हुआ। पृथ्वी कटे हुए वीरों और वाहनों से फट गई। सभी देवता दानवों से पराजित होकर इधर उधर भागने लगे। कुछ भागकर शंकर जी की शरण में गए। तब कुपित हो भगवान युद्ध करने चले। उधर पहुंचते ही सैकड़ों अछोहिनी सेना का संहार करने लगे। इधर काली भी अलग अलग दैत्यों का नाश कर उनका रक्त पान कर रही थी। सैकड़ों अश्व, हाथियों, दानवों को काली चबाने लगी। स्कंद ने सैकड़ों वाहनों से दानवों का संहार किया। जो बचे हुए भाग गए। तब अपनी सेना का इस प्रकार संहार होते हुए देखकर स्वयं शंखचूड़ युद्ध करने को तैयार हुआ। वह कान तक खींचकर बाण चलाने लगा। तमाम युद्ध भूमि में अंधकार छा गया। उसकी माया को शिव, गण तथा देवता भी नहीं जान सके। उसने स्कंद पर शक्ति का प्रहार किया। स्कंद भयानक युद्ध करने लगे। उन्होंने शंख के रथ का छेदन किया तथा उसके कवच, कुंडल, किरीट, वाहन सभी को छेद दिया। दानव राज ने फिर शक्ति मारकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। काली उन्हें उठाकर शिव के पास ले आई। शिवजी ने उन्हें जीवन दान दिया। वे फिर उठकर युद्ध करने लगे। वीरभद्र शंखचूड़ का भारी युद्ध हुआ। दोनों पक्षों में घोर संग्राम हुआ। काली दानवों का च्वरण करने लगी। देवी ने युद्ध में भयानक सिंहनाद किया। कितने ही दानव मूर्छित होकर गिर पड़े। विकराल दांतों वाली चंडियां वीरों का रक्तपान करने लगी। देवताओं के दल में भारी कोलाहल होने लगा। शंखचूड़ ने स्वयं काली के साथ युद्ध किया। काली ने बाणों की वर्षा की। शंखचूड़ ने उन्हें शांत कर दिया। तब काली ने नारायणास्त्र चलाया।
तब दानवेंद्र रथ से उतरकर उस अस्त्र को प्रणाम करने लगा। इस प्रकार वह अस्त्र स्वयं ही शांत हो गया। तब देवी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दानवेंद्र ने उससे भी बच गया। देवी उसके बाणों का चौर्ण करने लगी। काली ने घोर गर्जना किया, इससे दानव भयभीत होकर भागने लगी। तब काली ने पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु आकाशवाणी ने उसे रोक दिया, क्योंकि उसकी मृत्यु इससे नहीं लिखी थी। फिर भद्रकाली 100 लाख दानवों को चटकर गई। वह शंखचूड़ को भी खाने के लिए दौड़ी। तब दानवेंद्र ने उसे रौद्रास्त्र से रोक दिया। उसने अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। भद्रकाली ने उसे खंड खंड कर दिया तथा उसके चक्रादि को वह लील गई। फिर शंखचूड़ काली के मुष्टि प्रहार से 7 चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवी ने उसे घुमाकर ऊपर फेंक दिया, परंतु प्रतापी शंखचूड़ वेग से कूदकर खड़ा हो गया। काली ने सुना कि आकाशवाणी के अनुसार यह दानव शिव के ही द्वारा मारा जाएगा। तब वृषभ पर चढ़े शिव युद्ध भूमि में जाकर खड़े हुए। उन्हें देखकर शंखचूड़ ने रथ से उतरकर प्रणाम किया। फिर विमान पर चढ़कर कवच पहनकर धनुष उठाया, युद्ध करने लगा। उसने 100 वर्ष तक शिव के साथ युद्ध किया। परस्पर भिन्न अस्त्रों से वे दोनों लड़ते रहे। काली ने आकर अनेक राक्षसों का चौर्ण किया। वीरभद्र और नंदी ने अनेक वीरों को मार गिराया। बचे बचाए दैत्य वीर भाग गए। अपनी सेना को भागते देखकर दानवेंद्र को भारी रोष हुआ। वह मेघवंत वानों की वर्षा महादेव पर करने लगा। वह अदृश्य हो छिपकर भय दिखाने लगा। देवता उसकी माया को समझ नहीं सके। शिवजी ने उसकी सारी माया नष्ट कर दी। तब महाबली महेश्वर ने उसके वध के लिए अपना त्रिशूल उठाया। उसका तेज सहन करना तेजस्वियों को भी कठिन था, अतः आकाशवाणी ने उसे चलाने का निषेध किया। आकाशवाणी ने कहा, आप वेद मर्यादा का नाश ना करें। इसके पास जब तक विष्णु का कवच और पतिव्रता स्त्री है, तब तक इसको ना तो जरा है और ना मृत्यु। तब शिवजी ने त्रिशूल रोक लिया। फिर शिवजी की इच्छा से विष्णु वहां आए। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके उससे भिक्षा मांगी। शंखचूड़ से उन्होंने कवच मांगा। दानव राज ने वह दे दिया। फिर वे उसी रूप से उसकी स्त्री तुलसी के पास पहुँचे। माया विशारद विष्णु ने उसके साथ विहार किया। समय पाते ही शिवजी ने एक विजय नामक शूल असुर पर चलाया, जिससे उसका संहार हो गया। तभी आकाश में धुंधभी बजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। शंखचूड़ भी श्राप मुक्त हो गया। उसकी हड्डियों से एक प्रकार की शंख की जाति पैदा हुई। नारायण भगवान ने देव कार्य के लिए ब्राह्मण का वेश धरकर शंखचूड़ से कवच मांगा। फिर शंखचूड़ का रूप धारण कर उसकी पुत्री तुलसी के पास पहुँचे। तुलसी ने उन्हें अपना पति जान उन्हें सिंहासन पर बैठाकर चरणामृत लिया, तांबुल देकर युद्ध का समाचार पूछा। तब विष्णु ने बताया कि हे प्रिय, ब्रह्मा जी के द्वारा हम दोनों में संधि हो गई है, अतः शिवजी लौट गए तथा मैं भी आ गया हूँ। फिर उन्होंने वृंदा के साथ रमन किया। भोग के समय तुलसी ने उन्हें अन्य पुरुष जाना तथा श्राप देने को तैयार हुई। तब विष्णु श्राप के भय से अपने रूप में प्रकट हुए। तुलसी अपना पतिव्रता भंग जान क्रोध पूर्वक उनसे बोली, हे विष्णु, तुम में दया नहीं, तुम्हारा मन पाषाण के तुल्य है, तुम पत्थर हो जाओ। तुम्हें दया का सागर कहना व्यर्थ है। तुमने छल पूर्वक अपने भक्त का ही वध कराया है। इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर विष्णु भगवान ने शिवजी का स्मरण किया। वहां शिवजी प्रकट होकर उसे संसार की नश्वरता को समझाने लगे। उसे उसकी तपस्या का फल दिया। उससे कहा, तुम दिव्य रूप धारण कर वैकुंठ में श्री हरि के साथ रमन करो। एक रूप से नदी तथा दूसरे से तुलसी नामक वनस्पति बनोगी। क्षीर सागर की तुम पत्नी भी होगी। इस प्रकार तुलसी को समझा कर कहा कि तुम्हारे श्राप से विष्णु भगवान भी शिला बनकर तुम्हारे गंडिक नदी के जल में रहेंगे। उस शिला को अनेक कीड़े काट काट कर चक्र के निशान बना देंगे, तब हमको शालिग्राम कहा जाएगा।
ऐसा कहकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए। तुलसी देह त्याग कर दिव्य रूप धारण कर विष्णु के साथ वैकुंठ को गई। फिर वह गंडकी नदी होकर बहने लगी। विष्णु जी उसके तट पर पत्थर हो गए। कीड़ों ने काट कर उन पर छिद्र कर दिए। वह पत्थर बड़े ही पुण्यदायक हुए। एक समय भगवान शंकर पार्वती के साथ कैलाश से चलकर काशीपुरी में आए। काशी को अपनी राजधानी बनाकर भैरव नामक वीर को उसका रक्षक बनाया और सुखपूर्वक लीला करते हुए वहां निवास करने लगे। इसी प्रकार शिवजी मंदराचल पर भी पार्वती जी के साथ विहार करते रहे। विहार के समय एक बार पार्वती जी ने अपने कमल के समान सुंदर हाथों से भगवान शंकर जी के नेत्र बंद कर दिए। इससे संसार में महा अंधकार फैल गया। तब एक विकराल मुख वाला क्रोध परायण जटाधारी कृष्ण वर्ण बहुत से विकृत रोम वाला अंधा पुरुष उत्पन्न होते ही नाचने लगा। उसके दर्शन से गौरी को बहुत आश्चर्य हुआ। पार्वती ने महेश से पूछा कि हे नाथ, यह पुरुष कौन है? तब सृष्टिकर्ता शंकर जी हंसते हुए बोले, हे आर्य, यह तुम्हारा पुत्र ही है। यह अभी तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्र बंद करने पर मेरे पसीने की बूंदों से उत्पन्न हुआ है। इसको तुमने ही रचा है, अतः तुम ही सखियों और गणों सहित बुद्धि पूर्वक इसकी रक्षा करो। तब पार्वती जी ने अनेक उपायों से उसकी रक्षा का विधान किया। उसी समय हिरण्याक्ष नामक दैत्य, जो पुत्र कामना से शंकर जी की आराधना करने में लगा हुआ था, शंकर जी उसके तप से प्रसन्न होकर उसे वर देने गए। उसने कहा, प्रभु, मेरे भाई के प्रहलाद आदि 5 पुत्र है, परंतु मेरे पुत्र नहीं है। शिवजी ने तथास्तु कहकर उसे वरदान दिया। उससे कहा कि मेरा अंधक नामक पुत्र तेरे जैसा ही बलवान है, तो उसे पुत्र रूप में मुझसे मांग ले। तब उस दैत्य ने शिव और पार्वती जी को प्रसन्न कर प्रदक्षिणा की और उसे ही पुत्र रूप में प्राप्त किया। शिवजी वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। हिरण्याक्ष उस पुत्र को प्राप्त कर देव दानव यक्ष किन्नर सभी को जीत कर त्रिलोकी का राजा बन गया। देवता उससे पीड़ित होकर व्याकुल हो गए। उन्होंने यज्ञ स्वरूप वराह रूप वाले विष्णु जी की आराधना की। तब विष्णु जी ने अपनी कराल दाढ़ों से प्रहार करके निशाचरों को मारकर चक्र से हिरण्याक्ष का सिर काट दिया। उसके राज्य पर अंधक का अभिषेक कराया। फिर पृथ्वी को अपनी कराल दाढ़ों पर उठाकर पाताल से ऊपर लाए। तब प्रसन्न हो सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। वराह रूपधारी विष्णु ने जब हिरण्याक्ष को मार डाला, तब से ही उसका भाई भी हिरण्यकशिपु विष्णु जी से वैर करने लगा। इसके बाद उसने मंदराचल की एक गुफा में जाकर एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर ऊपर को भुजाएं उठाकर घोर तप किया। तो हिरण्यकशिप के तेज से व्याकुल होकर ब्रह्मा जी उसे वरदान देने गए। उसने वर मांगा कि मुझे कभी मृत्यु का भय न हो और मैं किसी अस्त्र शस्त्र पास ब्रज सूखा वृक्ष पर्वत आदि से नहीं मरूं। जल अग्नि भी मुझे न मार सके। देवता दैत्य मुनि सिद्ध मनुष्य पशु कोई भी आपकी दृष्टि का जीव मुझे न मार सके। स्वर्ग में पाताल में बाहर भीतर रात दिन कभी न मरूं। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा। पुनः वह उठकर 40,000 वर्ष तक राज्य करने के लिए असुराधिपति बन गया। वह राज्य पाकर जनमत हो त्रिलोकी को भस्म करने लगा। सभी त्राहि त्राहि करने लगे, सभी धर्मों का नाश करने लगा। तब इंद्रादिक देवता ब्रह्मा जी के साथ विष्णु जी के पास क्षीर सागर में गए। उनको अपना सारा दुख सुनाया। विष्णु जी ने उसके वध करने का आश्वासन दिया। तब वे नरसिंह रूप धारण करके उस दैत्य की नगरी में गए। वहां सभी राक्षसों का वध करके वे निर्द्वंद इधर उधर घूमने लगे। प्रहलाद ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। पिता से कहा कि आप इनकी शरण में जाइए, परंतु वह उन नरसिंह से युद्ध करने लगा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। नरसिंह के आगे उसकी एक न चली। नरसिंह ने उसे जंघाओं पर रखकर उसके मर्द स्थानों को नखों से विदीर्ण कर दिया। प्रहलाद को उसके राज्य पर अभिषेक किया। इस प्रकार रुद्र से अंधक का जन्म, हिरण्यकशिपु का वध, प्रहलाद की राज्य प्राप्ति आदि कथाएं तुमको सुनाई। अब आगे अंधक की कथा और सुनिए। एक समय बिहार में तट पर हिरण्याक्ष पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने
हंसी करते हुए कहा कि अब तुम्हारा राज्य से क्या प्रयोजन है। तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जिसने तुम्हारे जैसे नेत्रहीन विकृत रूप वाले पुत्र को शिवजी से प्राप्त किया। तुम राज्य पाने योग्य कदापि नहीं हो। भला कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य का भागी हो सकता है। राज्य तो हम करेंगे, तुम्हारा अधिकार नहीं। इसलिए वह बहुत दुखी तथा दीन हुआ और रात्रि में उठकर घोर तप करने जंगल में चला गया। वह बड़ा भारी उग्र तप किया, परंतु उसका कोई फल नहीं हुआ। फिर वह अपना शरीर अग्नि में जलाना चाहता था। यह देखकर देवताओं को भय तथा आश्चर्य हुआ और वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी उसे वरदान देने गए। उसने अजर अमरता मांगी और कहा कि मुझे मेरा राज्य मिल जाए, प्रहलाद आदि मेरे भाई भृत्य बन जावे तथा मेरे नयनों में दिव्य ज्योति आ जाए। मैं किसी से भी ना मरूं, चाहे नारायण या स्वयं शंकर जी ही मुझे क्यों न मारे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं होगा, तुम कोई दूसरा वरदान मांगो। फिर उसने कहा, अच्छा, अन्य सभी बातें तो मुझे मिले ही, परंतु शिव जी को छोड़कर मुझे अन्य कोई ना मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। तब तो वह घर आया, अपना राज्य प्राप्त किया। प्रहलाद आदि भी उसके भक्त हो गए। वह वैभव संपन्न हो करोड़ों वर्षों तक राज्य करता रहा। फिर वह दुष्ट संगति में पड़ गया, मदान्त होकर वेद मार्ग छोड़ दिया। उसने पुत्रों, ब्राह्मणों, गुरु का त्याग कर दिया। एक समय वह मंदराचल पर गया, वहां एक महल बनाकर उसमें विहार करने लगा। तभी उसके मंत्रियों ने बताया कि एक जटा जूटधारी पुरुष के पास सर्वांग सुंदरी स्त्री है, उसे लेने तुम चलो। परंतु उसने स्वयं न जाकर मंत्रियों को भेजा। तब दुर्योधन, वैधप, हस्ती आदि मंत्री जटा जूटधारी शिव के पास पहुंचकर शिवजी का मजाक बनाने लगे तथा उनकी भार्या पार्वती को मांगने लगे। उनकी यह बात सुनकर शिवजी ने हंसकर कहा कि मैं तो योगी हूँ, सबका स्वामी हूँ और पाशुपत व्रत कर रहा हूँ। यह मेरी शक्ति सर्व समर्थ है, उससे जो चाहो सो कहो और मांगो। तब यह सब वृतांत उन्होंने अंधक को सुनाया। अंधक क्रोधित हो उठा। इसके बाद वह अंधक क्रोध में पागल होकर मदिरा पान करके नेत्रों को घुमाता हुआ हाथी के समान गति से सेना के साथ शिवजी के पास युद्ध करने को चला। वहां शिव के वीरों ने गुफा का मार्ग बंद कर रखा था। शिव गणों से मार खाता हुआ वह अंधक कामाग्नि से दग्ध होकर आगे बढ़ा। शिव गणों ने उसे वीरों के साथ मारकर भगा दिया। उस समय भारी युद्ध हुआ। मांस चर्बी पीकर गीदड़ आनंद करने लगे। रुधिर की कीच मच गई। उन्होंने पार्वती से कहा, देखो इस संसार की क्या विलक्षण गति है। स्त्री के प्रसंग से कभी कभी अपनों से ही युद्ध करना पड़ता है। कहाँ तो मैं पशुपत व्रत पूर्ण करने आया था, कहाँ ये दूसरा व्रत करना पड़ रहा है। आओ कहीं दूसरे वन में चले। ऐसा कहकर शंकर जी दूसरे वन में चले गए, परंतु पार्वती जी उसी वन में रह गई। वह शिव जी की प्रतीक्षा में मंदराचल पर ही स्थित रही। वीरक गण उनकी रक्षा में तत्पर रहा। उसी समय एकाकी गुफा में काम पीड़ित अंधक घुस गया। 505 रात दिन तक उसने खाना पीना निद्रा त्याग कर निरंतर युद्ध किया। शस्त्रों से भयानक युद्ध हुआ। वीरक को घेर लिया। तभी देवताओं की शक्तियां पार्वती जी के पास आकर बैठ गई। उन वीर वेशधारी देवताओं की शक्तियों के द्वारा रण भेरी बजाई गई। उन वाघों को सुनकर वीरक सचेत होकर युद्ध करने लगा। तभी नारायणी, ब्रह्मा, ब्राह्मी, गौरी, इंद्राणी देवियां आयुधों से युद्ध करने लगी। सबने वीरक को सेनापति बनाया और सखियों सहित पार्वती जी ने अपूर्ण युद्ध किया। 1000 वर्ष बाद शंकर जी भी वहां आ गए। फिर उस दैत्य ने शंकर के पास संदेश भेजकर पार्वती जी की मांग की। शंकर जी ने अत्यंत क्रोध करके दूत को समझाकर युद्ध का संदेश भेज दिया। तब महाबली गिल नामक राक्षस को आगे करके वह अंधक शिवजी से लड़ने आया। उसने गुफा पर ब्रज का प्रहार करके पार्वती जी पर ब्रज का प्रहार किया। सेना ने शंकर जी की गुफा को तोड़ डाला। तब शंकर जी ने विष्णु आदि देवताओं को बुलाकर भूत गणों के साथ दारुण युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध में विध्वंस नामक दैत्य
के पेट में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि समस्त देवता चले गए। केवल एक वीरक नाम का गण शेष रह गया। शंकर जी ने तब सामदेव का गान किया, फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से अट्ठास किया। इस बीच वह दैत्य नंदी को भी निगल गया। तब तो शिव महा क्रोध करके युद्ध में आए। शिव ने तीव्र बाणों से विधक को मारकर सभी देवताओं को उगलवा लिया। फिर भयंकर युद्ध हुआ। शुक्राचार्य मरे हुए दैत्य को जिंदा कर रहे थे। शंकर जी फल के समान शुक्राचार्य को निगल गए। इससे दैत्यों का बल छीन हो गया। दैत्यों को देवताओं ने मार मार कर व्याकुल कर दिया। सभी देवताओं ने उस दैत्येंद्र को मारा। उसका शरीर जर्जर हो गया। तब उसने शिव की स्तुति की तो शिव जी ने गदगद हो उसे गणपति का पद दिया। युद्ध समाप्त हो गया। भगवान शिव पार्वती के साथ अपनी गुफा में प्रवेश कर गए। शिव जी के मुख में से उदर स्थित शुक्राचार्य बाहर निकलने का बड़ा भारी प्रयत्न करने लगे। उन्होंने शिव के पेट में से बाहर निकलने को अनेक छिद्रों को तलाश किया, परंतु कोई छिद्र उन्हें न मिला। फिर शुक्राचार्य शिव के मंत्र को जपते जपते शिव के वीर्य रूप में उनके लिंग मार्ग से बाहर आए। शिव जी को प्रणाम किया। पार्वती ने पुत्र मान उन्हें विघ्न रहित कर दिया। शुक्राचार्य को देख दया सागर शिव जी बोले, हे भृगु पुत्र, तुम जिस प्रकार मेरे लिंग द्वारा मेरे शुक्र होकर निकले हो, इस कर्म से तुम्हारा नाम शुक्राचार्य होगा। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या को कैसे प्राप्त किया वह कथा सुनो। पहले की बात है कि शुक्राचार्य ने वाराणसी में जाकर विश्वनाथ का ध्यान करके भारी तप किया। वहां उनका ज्योतिर्लिंग स्थापित करके एक सुंदर कूप का निर्माण कराया। फिर एक द्रोण पंचामृत से शिव जी को लाख बार स्नान कराया। सुगंधित द्रव्य तथा कमल पत्र पुष्पों से शिव का पूजन किया। शिव सहस्त्र नाम तथा दिव्य स्रोतों से शिव का पूजन किया तथा प्रार्थना की। फिर हजारों वर्षों तक उनके चंचल चित्त को सिरवापर्ण करके शुद्ध किया। फिर शिव ने प्रकट होकर उन्हें वर मांगने को कहा। शुक्र जी ने पुलकित हो शिव को प्रणाम किया। अंजलि बांधकर शिव जी की स्तुति की तो शिव जी ने वरदान में मृत संजीवनी विद्या दी, जिसके द्वारा तुम मरे हुए प्राणियों को पुनः जीवित कर दोगे। इस सत्येश्वरी विद्या के प्रभाव से तुम जो इच्छा करोगे वह सभी कार्य पूर्ण होंगे। तुम मेरे प्रभाव से सूर्य से भी ऊपर विलम तारा बनकर चमकोगे। तुम्हारे उदय होने पर सभी विवाह आदि मांगलिक कार्य होंगे। इस प्रकार वर देकर शिवजी उस पार्थिव लिंग में ही लय हो गए। इस प्रकार शिवजी से शुक्र जी को मृत संजीवनी विद्या मिली थी। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने शिवानुग्रह की यह बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई। अब वानासुर को गणपत्य पद की प्राप्ति की पावन कथा सुनाइए। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए। उनके दक्ष की 13 कन्याएं पत्नी थी। उनमें बड़ी जो दिति थी उसके दैत्य उत्पन्न हुए। शेष पत्नियों के देवताओं की उत्पत्ति हुई। दिति ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष 2 महाबली राक्षस उत्पन्न हुए। उनमें बड़े हिरण्यकशिपु के हल्लाद, अनुहलाद, सहलाद तथा प्रहलाद 4 पुत्र हुए। इनमें छोटा पुत्र प्रहलाद बड़ा जितेंद्र और विष्णु भक्त विरोचन हुआ, जिसने अपना सिर काटकर दान में इंद्र को दे दिया था। उसका पुत्र बलि भी बड़ा दानी था। उसने वामन भगवान को सारी पृथ्वी दान दे दी थी। उसका पुत्र महादानी शंकर का भक्त वानासुर हुआ। उसने तीनों लोकों को जीतकर सोनित नाम की नगरी बसाई थी। एक समय उस दैत्य ने बाघ द्वारा शंकर जी को तांडव नृत्य से प्रसन्न किया। शंकर जी ने दया दृष्टि की वरदान मांगने को कहा। उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम करके गणों के साथ उनके अपने पास ही निवास मांगा। भक्त वत्सल शिव उसके पास ही गणों सहित निवास करने लगे। एक समय उस सोनितपुर के पास बहती हुई नदी के तट पर शिव ने लीला की। गान नृत्य हुआ। सभी देवता अप्सराएं आए। फिर जल क्रीड़ा प्रारंभ हुई तो शिव ने पार्वती जी को कैलाश से बुलाया। तब अप्सराओं ने विचार किया कि जब तक पार्वती जी नहीं आती तब तक कोई भी स्त्री यदि शिव के पास जल क्रीड़ा करेगी तो शिव जी उसे सर्वोत्तम संतरी का पद देंगे।
यह विचार कर वानासुर की पुत्री उषा ने शिव का स्पर्श करने के लिए पार्वती का रूप बनाया। तब तक पार्वती जी वहां आ गई। उन्होंने वानासुर की पुत्री उषा का भाव जान लिया। तब गिरिजा उषा से बोली, अरे तुमने मेरा स्वरूप क्यों बनाया? अच्छा, तो तू इसी कार्तिक मास में ही ऋतु वाली हो जाएगी और वैशाख शुक्ल द्वादशी की अर्धरात्रि को तुझे सोती हुई के साथ कोई पुरुष संभोग करेगा, फिर तो उसी की पत्नी होगी। यह कहकर पार्वती जी शिव के साथ जल क्रीड़ा में तत्पर हुई। फिर वे दोनों अंतर ध्यान हो गए। एक समय वानासुर ने शिव को प्रसन्न किया। उसने शिव जी से कहा, प्रभु आपने मुझे जो यह 1000 भुजाएं दी है, इनसे मुझे क्या लाभ? बिना युद्ध के इनका मुझे क्या उपयोग? मैंने यम, कुबेर, इंद्र सभी को जीत लिया, आपको छोड़ सभी देवता जीत लिए। अब आप ही मुझसे युद्ध करिए। उस समय मेरी भुजाएं शत्रुओं के शस्त्रों से जर्जरित होकर पृथ्वी पर गिरेगी, जिससे मेरे मनोरथ पूर्ण होवेंगे। यह सुनकर शंकर जी क्रुद्ध होकर उससे बोले, अरे अहंकारी, तुझे धिक्कार है। भक्त वर बलि के कुल में पैदा होकर तुझे यह उचित नहीं है। तू शीघ्र ही अपने अहं की शांति पाएगा। किसी बलवान से अकस्मात तेरा युद्ध होगा और तेरी ये पर्वताकार भुजाएं कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़ेगी। जब तेरे स्थापित शस्त्र शाला में उत्पात होगा, तब जानना कि तेरा दुष्कर समय निकट है। यह सुनकर वानासुर ने दिव्य पुष्पों से शंकर जी का पूजन किया और प्रणाम करके लौट आया। एक समय वानासुर अपनी ध्वजा को देख प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि ऐसा कौन पराक्रमी है जो मुझसे युद्ध करे। उसी समय काल वहां पहुंचा। वानासुर की पुत्री वहां सुंदर वेश में खड़ी थी। वैशाख का महीना था। वह रात्रि में विष्णु का पूजन करती थी। रात्रि को वह गुप्त अंतःपुर में सो रही थी। तब मायावश कृष्ण का पुत्र उसके साथ जबरदस्ती संभोग कर पुनः द्वारका लौट गया। तब अपने को दूषित जान सखियों से अपने शरीर त्याग की बात करने लगी। इस पर कुष्मांड की पुत्री चित्रलेखा ने उषा को पूर्व का वृतांत सुनाया। तब तो वह उस गुप्त पति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगी। तब चित्रलेखा ने एक वस्त्र पर सभी देवता, गंधर्व, सिद्धों, नागों आदि के चित्र बनाए। मनुष्यों में उत्तम राम, कृष्ण, अनिरुद्ध, पद्मन के सुंदर चित्र भी खींचे। तब अनिरुद्ध के चित्र को देखकर उषा लज्जित हो गई। उसने चित्रलेखा को बताया कि इसी ने मेरा मन चुराया है। तब चित्रलेखा ने उसका नाम, वंश आदि बतलाकर उसकी प्रशंसा की, तो वह अनिरुद्ध पर मोहित हो गई और उसे पाने की उत्कंठा दिखाने लगी। इस पर ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को चित्रलेखा द्वारका पहुंची। चित्रलेखा ने योग द्वारा अंधकार करके अनिरुद्ध को सैया सहित उठा क्षण मात्र में ही सोनितपुर आ गई। उषा ने आश्चर्यचकित हो उससे काम कीड़ा करना आरंभ किया। त्यों ही इसकी जानकारी सबको हो गई। द्वारपालों ने यह सूचना वानासुर को दी। कन्या का ये दूषण कर्म देख वानासुर को महान आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात वानासुर ने वहां जाकर अनिरुद्ध को देखा और क्रोध करके उस लीलायुक्त अपूर्व सुंदर पुरुष से बोला, तूने मेरी पुत्री को दूषित किया है, तो युद्ध को तैयार हो जा। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वह अनिरुद्ध को पकड़कर बाहर लाए। तब अनिरुद्ध ने उन्हें सबको मार कर पुनः उषा के पास अंतःपुर में चला गया। वानासुर ने कुशल मंत्री युद्ध प्रवीण कुष्मांड को युद्ध करने भेजा। अनिरुद्ध शिवजी से रक्षित था। कुष्मांड उसे न जीत सका तो वानासुर स्वयं युद्ध करने आया। वह घोड़े पर सवार था। उसने अनिरुद्ध को नाग पास में बांधकर एक पिंजरे में डाल दिया। फिर क्रुद्ध हो उसका सिर काटने को तैयार हुआ और बोला, इसने मेरे कुल को दूषित किया है, बलात्कार का यही फल इसे दूंगा। तब आकाशवाणी हुई, हे वानासुर, तुम शिव भक्त हो, तुम क्रोध मत करो। शिव जी सबके ईश्वर है, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। यह सुनकर वह शांत हो गया। रात्रि में अनिरुद्ध ने दुर्गा की वंदना की। उन्होंने प्रकट होकर उसका पिंजरा काट डाला। उसने अनिरुद्ध को बंधक मुक्त कर दिया। तब वह पुनः वानासुर की पुत्री उषा के पास पहुंच गया। इधर द्वारिका में अनिरुद्ध के चले जाने पर स्त्रियों का रोना सुनकर भी कृष्ण को महान दुख हुआ।
पश्चात नारद जी के द्वारा अनिरुद्ध को बानासुर के द्वारा बांधे जाने का समाचार सुना। तब तो श्री कृष्ण द्वारका से यादवों की भारी सेना लेकर युद्ध के लिए चले। 18 अक्षौहिणी सेना के साथ श्री कृष्ण ने सोनितपुर को घेर लिया। वानासुर भी उनसे युद्ध करने चला। साथ ही भक्त की रक्षार्थ सदाशिव भी उनके साथ चले। कृष्ण और शिव का अद्भुत युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने शिव के साथ प्रद्युम्न का कुसुमांड से, कूप का कर्ण से, वान के पुत्र का सांब से, बाण का सात्यकी से युद्ध हुआ। ब्रह्मास्त्र आदि सभी का प्रयोग हो रहा था। शिव के तेज से कृष्ण के सैनिक ठहर नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण ने शीतला नामक ज्वर को छोड़ा। शिव जी ने उस ज्वर को शांत कर दिया। इससे कृष्ण को भारी विस्मय हो गया। फिर सबने श्री कृष्ण की स्तुति की। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से वानासुर की भुजाओं को काटने आया हूँ। आप संग्राम से लौट जाइए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसे मारूंगा। तब शिव जी ने कहा, सत्य है, मैंने वानासुर को श्राप दिया है, आप इसे मारिए। तब श्री कृष्ण ने जी भ्रन करके वानासुर की भुजाओं को काट दिया। जब उसकी 2 भुजाएं शेष रह गई तब वानासुर श्री कृष्ण को अंतःपुर में ले गया और वहां अपनी कन्या को अनिरुद्ध को देकर रत्नादि का महान दहेज दिया। श्री कृष्ण का महान स्वागत किया। श्री कृष्ण अपने पौत्र वधु और पुत्र को साथ लेकर कुटुंब सहित द्वारका आए और वहां भारी उत्सव किया। फिर वानासुर अपना अज्ञान समझकर शिव जी के पास जाकर रोने लगा। उसने हस्तपद न्यास युक्त तांडव नृत्य किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। उसने सोनितपुर का राज्य उषा के पुत्र को मांगा और अपना दैत्य वंश से विनाश मांगा। शिव जी ने उसे गानपत्य प्रदान किया। तब जब देवों के हित में देवी ने महिषासुर का वध किया था तो उसके वीर पुत्र गजासुर ने उग्र तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने तीनों लोकों सहित सबको जीतकर उनके तेज का हरण कर लिया। उसने देवताओं को अपने चरणों में गिराकर प्रणाम कराया और सबको प्रचंड आज्ञा देकर महेंद्र पर्वत पर रहने की आज्ञा दी। फिर वह विषय लोलुप हो गया। शास्त्रों का उल्लंघन करके ब्राह्मणों तपस्वियों को कलेश देने लगा। तब शिव जी के शरण में सभी इंद्रादिक देवता गए। शिव जी त्रिशूल लेकर उसे मारने चले। शिव जी ने त्रिशूल से उस दैत्य का सिर काट दिया। फिर उसने शिव जी की स्तुति की। तब तो शिव जी वरदान देने लगे। उसने वरदान मांगा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे मेरे चर्म को अपना ओढ़ना बनावे। तब शिव जी ने उसे तथास्तु कहकर उसके लिए काशी में ज्योतिर्लिंग बनाया। गजासुर के वध से देवता शांत हो गए। जब भगवान विष्णु के द्वारा दीति का पुत्र मारा गया तो दीति को महान दुख हुआ। तब निहार्य ने आकर दीति को बड़ा आश्वासन दिया और देवताओं को जीतने का विचार किया। उसने ब्राह्मणों को कारण मारकर उनका विनाश करना प्रारंभ किया। काशी को ब्राह्मणों का मुख्य स्थान मानकर उसमें प्रथम ब्राह्मण वध करने चला। निहार्य काशी में ब्राह्मणों की हत्या करने लगा। दिन में माया भी मुनियों की तरह ध्यान लगाकर मुनियों के मध्य बैठ जाता। रात्रि में ब्राह्मणों की पर्णशाला में जाकर उन्हें चीर कर खा जाता था। एक बार शिवरात्रि के दिन एक शिव भक्त को खाने चला। वह शिव मंत्र कवच पहने था, अतः उसे वह खा न सका। शिव जी ने प्रकट हो उसे मुनिष्ट प्रहार करके मार दिया। हे व्यास जी, विंदल तथा उत्पल नामक 2 दैत्य थे। उन्होंने तप द्वारा यह वरदान मांगा था कि हम किसी से न मरे। वरदान पाकर वे महाअभिमानी हो गया। उन्होंने अपनी भुजाओं से सारे ब्रह्मांड को जीतकर वश में कर लिया। फिर संपूर्ण देवताओं को भी युद्ध में परास्त कर दिया। देवताओं ने दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास अपना दुखड़ा सुनाया। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, यह दोनों दैत्य जगत जननी पार्वती जी से मारे जाएंगे। तुम धैर्य धारण कर शिव जी का ध्यान करो, वे भक्त भयहारी है। फिर नारद जी उन दैत्यों के पास पहुंच गए और उनसे पार्वती जी के रूप की प्रशंसा की, क्योंकि उन्हें भगवान शंकर की प्रेरणा ऐसी ही थी। यह सुनकर वे दैत्य काम पीड़ित होकर पार्वती को हरण करने की योजना बनाने लगे। एक समय की बात है, पार्वती जी अपनी सखियों के साथ गेंद खेल रही थी। दैत्य मायावी होकर
शिव गणों के रूप में उतर कर आए और पार्वती जी से कटाक्ष करने लगे। महादेवी जी उन्हें जान गए कि दोनों दैत्य हैं। यह सभी मायावियों की चाल उन्होंने पार्वती को इशारे से समझा दी। यह सुनकर पार्वती जी ने खेल खेल में ही अपनी गेंद उन दैत्यों पर मारी। गेंद लगने की देर न थी कि वे दोनों दैत्य चक्कर काटकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। तब तो वह गेंद लिंग रूप से दर्शन देने लगी। वह स्थान ज्येष्ठेश्वर के पास कंदरकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। शिवलिंग के प्रकट हो जाने पर ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि सभी देवता आए और भगवान शिव को प्रणाम कर स्तुति करने लगे। इति रुद्र संहिता युद्ध खंड समाप्त। बोला शिव शंकर भगवान की जय। शिव गौरी गणेश की जय।